नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नाम है सोनम वांगचुक। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन उनका संकल्प कमजोर नहीं पड़ रहा है। हालांकि उनकी सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनशन के दौरान उनका वजन कई किलो कम हो चुका है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए मंच नहीं बल्कि अपनी भूख को हथियार बना लेते हैं तो मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है। मैं अंदर से मजबूत हूँ मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। मामला कितना गंभीर होगा। सोनम वांगचुक कोई साधारण नाम नहीं है। लद्दाख की आवाज, पर्यावरण की चिंता और समाज के मुद्दों को उठाने वाला इस व्यक्ति ने साल 2024 में उन्होंने लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लंबा क्लाइमेट फास्ट किया था। उस समय हजारों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। इसके बाद उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पद यात्रा का भी प्रयास किया और कई जगह ध्यान धारण प्रदर्शन एवं जनसभा के माध्यमों से अपनी बात रखी। अब सवाल ये है, 2026 में एक बार फिर जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह आंदोलन विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों को लेकर चल रहा है और लगातार राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, भूख हड़ताल हर दिन शरीर को कमजोर करता है लेकिन कई बार विचारों और मजबूत भी बना देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनशन के दौरान उनका वजन 6 से 7 किलोमीटर तक कम हो चुका है। समर्थकों का कहना है कि उनकी सेहत पर असर दिख रहा है लेकिन सोनम वांगचुक अभी भी अपने संकल्प पर कायम है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनल तक हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। कुछ लोग उनके समर्थन में है, कुछ लोग उनकी मांगे से सहमत नहीं है, लेकिन एक बात तय है, उन्होंने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों इतिहास में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जहां एक अकेले व्यक्ति पूरी व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। महात्मा गांधी से लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अहिंसक विरोध का रास्ता चुना। आज सोनम वांगचुक भी लोकतांत्रिक परंपरा के तहत अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे इस व्यक्ति का सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, सवाल पूरे समाज से है। क्या हम पर्यावरण की चिंता करते हैं? क्या हम उन मुद्दों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए लोग अपनी सेहत दांव पर लगा देते हैं? दोस्तों, किसी भी आंदोलन की सफलता सिर्फ मांगों से नहीं तय होती। उसकी सफलता इस बात से तय होती है कि उसने समाज को कितना सोचने पर मजबूर किया और यही कारण है कि सोनम वांगचुक का नाम आज लाखों लोगों की जुबान पर है। उनकी सेहत से लेकर चिंता बढ़ रही है, डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं, समर्थक लगातार उनके साथ खड़े हैं और देश की निगाहों जंतर मंतर पर टिकी हुई है। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर की परवाह किए बिना किसी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं तो क्या उसकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जाना चाहिए? क्या कहते हैं आप?